नमस्कार। शरीर गैस से भरा होता है और उसकी वजह से हमारे कभी एड़ी में दर्द आता है, कभी पिंडलियों में आता है, कभी घुटनों में आता है, कभी कमर में आता है, कभी कंधे में आता है। इसका प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे इलाज कर सकते हैं, उसका मैं मेरा अनुभव आपसे शेयर करता हूं। देखिए, कपालभाति जो है ये एक ऐसा प्राणायाम या इसको षट क्रियाओं के हिसाब से ऐसी क्रिया है जो कि हमारे शरीर के वायु का शमन करती है। क्यों? क्योंकि इसका आप अगर लक्षण देखेंगे या इसका आप तरीका देखेंगे तो इससे आपको महसूस होगा वाकई में ये गैस को कम करता है। हम कपालभाति करते हैं तो नाभि को अंदर स्ट्रोक करते हुए झटके से श्वास को बाहर फेंकते हैं। कैसे? ये आपने किया। अब देखिए, आप कई लोग कहते हैं कि साहब हम तो सौ कपालभाति करते हैं, हमें तो कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 150-200 कपालभाति की स्ट्रोक तक तो आपको सही स्ट्रोक ही नहीं लगेगा। आप भले कितना भी कोशिश करिए, आपको सही स्ट्रोक लगने के लिए कम से कम 150-200 कपालभाति की स्ट्रोक तो पहले लगाने पड़ेंगे। वो लगाएंगे, उसके बाद में शरीर सेट होगा और उसके बाद में टक 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 ऐसा आपको जो है वो स्ट्रोक लगेंगे। अब होता क्या है कि हम लोग 50 में ही थक के छोड़ देते हैं या 100 में ही थक के छोड़ देते हैं। तो आप थकिए मत। आप एक बार अगर थक गए तो रुक जाइए, फिर उसके बाद में दोबारा प्रयास कीजिए, फिर रुक जाइए, फिर दोबारा प्रयास कीजिए। ऐसा आपको 300 के 3 स्ट्रोक तो 3 बार तो करने चाहिए। तो पहले 100 को आप गिनती में मत करिए, उससे आपको जो है नाभि को सेट करने में लगता है, उसको गिनती में भी मत रखिए। जब आप 300 से और 600 900 स्ट्रोक करेंगे तब क्या होगा? हमारे शरीर में ज्यादातर दर्द, देखिए 35-40 साल के बाद शरीर में गैस, अब कई कहते हैं कि हमें पेट में तो गैस आती नहीं, ना तो अपान वायु निकलती, ना डकार आती है, तो हमें तो गैस है ही नहीं। ये हमारा जो है कोई सही तथ्य नहीं है। क्योंकि जब गैस हमारे बनती है तो वो ब्लड के अंदर भी प्रसारित होती है और ब्लड के अंदर हमारे पूरे शरीर में विचरण करती है वो। तो ये हमारे शरीर में जो पंचवायु का मैंने आपको बताया था, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, हमारे शरीर में, गले में, पेट में और हम पूरे शरीर में जो है ये वायु का विचरण रहता है। ये वायु जब शरीर का कमजोर हिस्सा, जैसे आपको घुटने में बचपन में चोट लगी है तो यहां दर्द रहेगा, एड़ी में कभी चोट लग गई तो एड़ी में दर्द रहेगा, कमर में चोट लगी कमर में दर्द रहेगा। इस दर्द को करने के लिए जैसे एक टंकी होती है, टंकी में पानी फ्लो पूरा हो गया तो वो ओवरफ्लो होगा, कहीं ना कहीं लीकेज होगा, वहां से कभी भी सही जगह से लीकेज नहीं होगा। जहां लीकेज पहले चोट लगी हुई है वहां से वो लीक होगा पानी। ऐसे ही शरीर में गैस जो है जहां कमजोर जगह होती है वहां प्रेशर करती है। अब आपको उस लीकेज को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? टंकी खाली कर दो। तो टंकी को जो है वो खाली करो। आपने नल खोलना है, नल खोलने के लिए तरीका, आपकी टंकी खाली करने के लिए तो नल है, लेकिन हमारे शरीर में नल कहां है? हमारे शरीर में कपालभाति वायु का नल है। गैस को निकालने की एक टूटी है जो हमारी भाषा में कहते हैं। हम नाभि को अंदर स्ट्रोक करेंगे, झटके से श्वास को बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे आपकी आंतें जो है वो गैस बनाना कम कर देगी। एसिड अलग चीज है। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, अगर यहाँ पर जलन रहती है तो आपको कपालभाति नहीं करना है। आपका अगर नाभि ऊपर चढ़ी हुई है, नले टाइट है, आपको ऐसा लगता है यहां मुझे धड़कन धड़क रही है, उनको कपालभाति नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखना। लेकिन अगर केवल गैस है, आपको एक दर्द है यहां पर, ये सरक के कभी इधर आ रहा है, कभी सरक के इधर आ रहा है, कभी आपके यहां दर्द है, कभी यहां दर्द है, ये सब गैस के दर्द है। अब ये अगर गैस का दर्द है ना तो आप 2 दिन ही कर लीजिए, कपालभाति करिएगा। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं वैसा टाइम लेके करिएगा, बहुत आराम से करिएगा। जैसे एक सेकंड में एक स्ट्रोक लीजिए। अगर आपसे कपालभाति का सही स्ट्रोक नहीं लग रहा तो उसका भी उपाय है। अपने जो है एक नीचे सीट ले लीजिए इतनी बड़ी, या एक पिलो ले लीजिए, उसको नीचे लगाकर उस पर बैठ जाइए, इससे आपका स्ट्रोक सही लगेगा। या सीढ़ियों में बैठ जाइए, ऊपर वाली सीढ़ी में बैठ जाइए, नीचे वाले पांव रखिए। थोड़ा भारी शरीर है, जिनका पेट टच होता है, उनके लिए भी वो बढ़िया है। सीढ़ियों में बैठने से आपको आसानी से हो जाएगा। सामान्य बात है। कईयों को कमर दर्द करता है कपालभाति करते हुए, तो दीवार का सहारा ले लीजिए, तकिया लगा लीजिए, यहाँ पर पीठ के ऊपर एक तकिया लगा लीजिए। शुरू में आप ये उपाय कर सकते हैं। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप एकदम कमर सीधी करके बैठिए, फिर उसके बाद में सही कपालभाति कर लीजिए। लेकिन करना शुरू कीजिए। हम सोचते हैं मैं ऐसा बैठ नहीं सकता और मैं कपालभाति नहीं करूंगा। आप अगर तकिया लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 5 दिन में आपका अभ्यास हो जाएगा, आप नए सिरे से अपनी कपालभाति कर सकते हैं। तो गैस को खत्म करना है, शरीर के दर्दों को खत्म करना है तो कपालभाति कीजिए। किसको नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया।
साथ में हार्ट है, बीपी पेशेंट है, उनको जो है ये कपालभाति है वो बहुत धीमी गति से या अपने डॉक्टर की राय से ये आपको जरूर करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है और कपालभाति के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे ध्यान आई। जो एक आज का हमारा विषय था, गैस को खत्म करने के लिए कपालभाति कैसे करेंगे, तो वो आपको करना चाहिए। सुबह खाली पेट कर सकते हैं, शाम को करना चाहिए। जिनको गैस शाम को ब्लोटिंग बनती है ना, उनको शाम को कपालभाति भी करना चाहिए। तो वो खाना खाने से 1.5-2 घंटे पहले और दोपहर के खाने के 4-5 घंटे बाद। ये ध्यान रखें, बीच में चाय वाय लेते हैं तो वो मत लीजिएगा, वो कपालभाति करिए आप। तो ये अगर आप करेंगे, पेट खाली रहना चाहिए। आप देखिएगा गैस एकदम से खत्म, दर्द एकदम से खत्म। तो इसी प्रकार दर्द को खत्म करते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।